ज़ीरोधा इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर, 66 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स एज पर एनएसई डेटा। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी है इस ब्रोकर की? ये डिस्काउंट ब्रोकर इंडिया का नंबर 1 था, मतलब सबसे पहले भी इसने ही डिस्काउंट ब्रोकिंग शुरू की थी। लेकिन इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या है? टेक लेवल पे कैसा है, सर्विस लेवल पे कैसा है, प्रोडक्ट लेवल पे कैसा है, मार्केटिंग किस तरह से ये करता है, इनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको बात किस तरह की समझ में आती है, क्या ये टिप्स देता है, क्या मैं टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हूँ, क्या मैं एल्गो ट्रेडिंग कर सकता हूँ इनके साथ, मेरे खर्चे कितने हैं, अकाउंट ओपनिंग का या चार्जेस लेता है। बहुत कम ब्रोकर्स हैं जो अकाउंट ओपनिंग के कॉस्ट लेते हैं, ये लेता है, मेंटेनेंस भी लेता है पहले साल, इसकी पहले साल की एएमसी भी फ्री नहीं है। ऐसे आराम से बैठ के आपको ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पर ट्राई करते हैं कि जो ग्राउंड लेवल की बात है वो आप तक सही तरीके से पहुंचे। देखिए इस वीडियो को और खुद बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक ज़ीरोधा के साथ, और इन केस आप एक स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो आप क्या देखते हैं। तो आइए स्टॉक ब्रोकर सीरीज में ज़ीरोधा। तो अभी मैं ज़ीरोधा का लीड जनरेशन करने जा रहा हूँ ऐप के थ्रू। तो अभी मैं ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग कर रही हूँ और अभी मैं ज़ीरोधा के साथ अपना लीड जनरेट करने वाला हूँ। मैं काइट बाय ज़ीरोधा ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये डायरेक्टली मुझसे पहले ही ऑप्शन में, मतलब मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है अभी, जस्ट सिर्फ पैन कार्ड मैंने डाला और मुझसे कह रहे हैं कि पहले पे कीजिए आप 200, फिर इसके आगे का ही प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले लीड जनरेशन किया था ज़ीरोधा में, बट उधर से मुझे कोई कॉल नहीं आया, तो अब मैं उनके वेबसाइट के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करने जा रहा हूँ। तो ओटीपी मैंने दे दिया है, यहाँ पे मैं जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ कह रहे हैं पे अकाउंट ओपनिंग फ़ी, तो मैं यूपीआई से करूँगा। यहाँ पे यूपीआई हैंडल में डालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना यूपीआई नंबर डाल दिया। जस्ट मैं इस पर पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा पेमेंट हो चुका है। कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया। अब यहाँ से ये कैप्चा पूछ रहे हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब मेरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आया है मेरे उस नंबर पे जिससे मेरा आधार कार्ड लिंक है। यहाँ पे ओटीपी मैंने फिल कर दिया। जस्ट मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं अलाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। पर्सनल डिटेल है जो मैं अब फिल कर रहा हूँ। जस्ट मैं उसके बाद क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू पे। जस्ट मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद ये अब मुझसे बैंक अकाउंट जो मेरा लिंक करना है मुझे वो पूछ रहे हैं इधर। तो यहाँ पे ब्रांच आईएफएससी पूछ रहे हैं। मैंने ब्रांच आईएफएससी यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद मैं जस्ट इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ये सिंपल पोज मुझे देना है कि मुझे एक वाइट पेपर ऐसा लेना है और ये नंबर मुझे लिखना है उस वाइट पेज पे। अब मैं कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगर मुझे एफ&ओ करना है ना, तब जाकर मुझे ये कह रहे हैं कि आपका एक सैलरी प्रूफ लगेगा। डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट। जस्ट मैं अब क्लिक करके जा रहा हूँ और ओपन कर लिया मैंने। फिर कह रहे हैं कि एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जस्ट मैंने अभी सिग्नेचर करके अपने कंप्यूटर में ये फाइल डाउनलोड कर लिया है, यानी कि इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर ओपन कर रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि कॉपी ऑफ पैन। तो यहाँ पे मेरा बैंक स्टेटमेंट, सिग्नेचर और कॉपी ऑफ पैन, ये तीनों चीज़ें मेरी अपलोड हो चुकी है। मैं जस्ट यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू पे। तो मैं ई साइन पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन आ गया मुझे। उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो फिर से मुझे यहाँ पे आधार डिटेल अपनी देनी होगी। मैंने आधार कार्ड अपना नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। सेंड ओटीपी पे मैंने क्लिक किया। अब ये आधार मेरा लिंक्ड होगा जिस भी मोबाइल नंबर से, उस पर मेरा ओटीपी जाएगा। जैसे पिछली बार आया था, ये दूसरी बार आ रहा है ओटीपी। तो ओटीपी मेरा आ चुका है। साइंड सक्सेसफुली, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हो चुका है। जा रही हूँ उसकी वेबसाइट पे एंड मैं अपना नंबर डाल रही हूँ। तो मैंने अब अपना ओटीपी डाल दिया है। तो अभी मैंने पेमेंट कर दी, अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है और पेमेंट हो रही है। तो मैंने अपनी ज़ीरोधा की अकाउंट ओपनिंग कर दी है, लेकिन इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई क्योंकि प्रोसेस है जो वो काफ़ी लंबा है। अबाउट 40-50 मिनट आपको लग जाते हैं प्रोसेस करने में। सेकेंडली ये आपसे पेमेंट लेता है जो कई और ब्रोकर्स नहीं लेते हैं, वो भी सबसे पहले लेता है। तो इसलिए आप अगर आपका अकाउंट ओपनिंग प्रॉपरली नहीं होता है तो आपकी पेमेंट है जो वो तो फंस ही जाएगी डेफिनेटली। इसके अलावा आप अकेले तो ये नहीं कर सकते हैं प्रोसेस, क्योंकि आपको एक पेपर पकड़ के खड़े होना पड़ता है, सेल्फी ऑन ऑल दैट।
उसके लिए आपको एक और इंसान की ज़रूरत होगी, तो आप अकेले अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जो थोड़ा लंबा है, थोड़ा टीडियस है और कन्वीनियंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अब अकाउंट खोल लिया, ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि खर्चे कितने देने हैं। ब्रोकर का मेजर खर्चा होता है जो हमें लगता है वो है ब्रोकरेज। अब इनके केस में डिलीवरी मतलब आज शेयर खरीदा, आज नहीं बेचा, कल बेचा, परसों बेचा, नरसों बेचा, मतलब शेयर्स की डिलीवरी ले ली अगर आपने T+1 और T+2 के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर नंदलेस डिलीवरी में ब्रोकरेज जीरो है। एंड देन एट द सेम टाइम अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उस केस में आपको 20 रुपया मैक्सिमम और 0.03% ऑफ योर टर्नओवर वैल्यू, मतलब अगर आपने लाख रुपये का शेयर खरीदा उसको 1.5 लाख में बेच दिया, ऐसा बहुत होने के चांसेस बहुत मुश्किल हैं, तो 2.5 लाख का टर्नओवर है, 2.5 लाख का 0.03% या 20 रुपये जो भी ज़्यादा है वही लगेगा। तो उस केस में अगर आप छोटी ट्रेड भी करते हैं, 500 रुपये की भी करते हैं, तो उस केस में आपको 20 रुपया नहीं, उससे काफ़ी कम ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप F&O करते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो आपको पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से 20 रुपया देना होगा। इन दिस केस फ्लैट चार्जेस हैं, कोई परसेंटेज का लॉजिक नहीं है। तो ये ओवरऑल लेवल पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कौन से खर्चे आपको देने पड़ सकते हैं जब आप इनके साथ ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, शाम को आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो भी रजिस्टर किया है आपने, उस पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको डिटेल में बताता है कि कौन कौन सा खर्चा आपकी ट्रेड के ऊपर लगाया गया है। वहाँ से आप चेक कीजिए, कोई हिडन चार्जेस जनरली ब्रोकर लगाते नहीं है, बट इन केस आपको देखे कुछ इरेगुलरिटी तो आप इनकी कस्टमर केयर को भी रीच आउट कर सकते हैं। बट नॉनदलेस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जरूर रखिएगा नज़र, बिकॉज दैट्स दी बही खाता फॉर यू कि आपको पैसा कितना देना पड़ रहा है ब्रोकर को। अब अकाउंट खोल लिया, अब आपको उसके बाद ऐप के थ्रू ट्रेडिंग भी तो करनी है। वो ऐप किस तरह से चलती है, ऐप का ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं, कितनी की देर ऐप में आपको मुश्किल नहीं आती, ये सब कुछ एक क्विक ऐप रिव्यू में खुद से देखिए। ज़रूरत की ऐप है काइट, और इसका रिव्यू हम वैसे बहुत बार कर चुके हैं ऑडिस्ट ब्लॉगर चैनल पे, बट इस बार स्टॉक ब्रोकर सीरीज़ में सिंस हम ज़रूरत का ओवरऑल चेक कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्विकली देखते हैं। जब आप लॉग इन करेंगे इस एप्लीकेशन में, देन आपको वॉच लिस्ट दिखाई देंगी। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो 6-7 वॉच लिस्ट आप सॉर्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। देन कौन से ऑर्डर आपने पंच इन किए हैं, जो भी ऑर्डर ओपन स्टेट में है तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, मतलब अभी तक एग्जीक्यूटेड नहीं हुए हैं। जो एग्जीक्यूट हो गए हैं वो एग्जीक्यूटेड में DTT गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर होता है। किसी IPO में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे आपको 17 IPO ऑनगोइंग दिख जाएंगे, जो अपकमिंग है या जो रिसेंटली क्लोज है, मतलब एक तरह से लिस्ट दिखाई दे देगी यहाँ पे। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई पे टैप करके आप इसकी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ वगैरह देख सकते हैं, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस IPO। ट्रेड बुक में आपको जो भी ट्रेड्स आपने प्लेस की हैं वो सारी की सारी ट्रेड्स यहाँ पे कंसोल पे ले जाएगा। ये एक वेब ऐप है आउटसाइड ज़रूरत काइट एप्लीकेशन, तो बेसिकली आपको ये वहाँ पे लेके जाता है। यहाँ पे आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। देन जो भी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है आपके पास या आपने ओपन पोजीशन बना रखी है आज के दिन की, तो वो आपको पोजीशन में दिखाई देगा। टूल्स पे जाएंगे अगर आप, तो बास्केट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक्स की बास्केट बना सकते हैं। इसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है। सो बास्केट ऑर्डर एक अलग फीचर है। सिप्स लगाने हैं अगर आपको तो प्री डिफाइंड सिप होते हैं। अलर्ट्स अगर आपको लगाने हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक इस टाइम पे पहुंच जाता है, मान लीजिए कि इन्फोसिस का स्टॉक अगर मेरा नज़र है उसके ऊपर, मैं कहता हूं कि अगर ये वैल्यू 1517 रुपये 55 पैसे चल रही है और अगर ये 1525 रुपये का हो जाता है तो ये मुझे बता दो। अलर्ट का नाम बताना पड़ेगा, तो इन्फी अलर्ट मैं लिख देता हूँ इसको, और मैंने क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही 1525 का ये प्राइस पॉइंट पहुंचेगा, ये मुझे बता देगा कि इस स्टॉक को आप अब जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। ये मेरा प्रोफाइल है, फंड्स कितने होंगे मैं यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ऐड फंड्स में जाके अगर मैं मान लीजिए 10,000 रुपये ऐड करता हूँ तो UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग, अदर्स के थ्रू मैं जाके कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। दिस ऑल्सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये अगेन ऐप के बाहर बहुत कंट्रोल जाता है। ज़रूरत के केस में थोड़ा सा अलग चीज़ दिखती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशंस टुवर्ड्स दी वेब एप्लीकेशन आउटसाइड दिस ऐप नहीं दिखते। बट इस केस में अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, अभी भी 2-3 केसेस में हम देख चुके हैं। इक्विटी अकाउंट अलग है, कमोडिटी अकाउंट अलग है, इसके दोनों अकाउंट खोलने के पैसे अलग से लगते हैं, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर आपको मान लीजिए मुझे स्टॉक देखना है, मुझे स्टॉक एनालिसिस करना है, तो इन्फी सर्च किया, मैं बाय एंड सेल यहाँ से कर सकता हूँ। चार्ट देख सकता हूँ, मार्केट डेप्थ मुझे दिखा रहा है। मार्केट आवर्स के बाद वीडियो कर रहे हैं तो अभी मार्केट डेप्थ में कुछ है नहीं। OHLC दिखा रहा है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम का बात किया, थोड़ा बहुत ट्रेंड दिखाया। फंडामेंटल चेक कर रहे हैं, टेक्निकल्स, वो भी चीज़ यहाँ पे अब अवेलेबल है। व्यू चार्ट पे अगर मैं टैप करता हूँ तो अगेन ये एक तरीके का आउटसाइड दी एप्लीकेशन है। जब आपके सामने टॉप लेफ्ट पे क्रॉस आ जाता है, तो आप मान लीजिए कि मैं एप्लीकेशन के बाहर आ चुका हूँ। 5 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली टैप ऐसे
करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एप्लीकेशन। मैं अभी फ़ोन इस तरह से पकड़ा हुआ है, मेरे पास चार्ट ही खुल गया है। सो बेसिक चार्ट है, आई वॉन्ट से अमेजिंग चार्ट है, ठीक है ओवरऑल, बट बुरा भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको कैंडल स्टिक कर देता हूँ तो जनरली लोग कैंडल स्टिक्स देखते हैं तो भी ये ठीक ठाक लेवल का एक UI, सिंपल UI देता है, एंड सिंपल ऑब्वियसली इज़ गुड एट मल्टीपल लेवल्स। मैं वापस जाना चाहूँगा इन्फोसिस के स्टॉक के ऊपर, मैं देखना चाहूँगा कि क्या मैं और टेक्निकल चीज़ें जान पाऊँगा। तो टेक्निकल्स हमें दिखा था, मैं टेक्निकल्स पे टैप किया। अब अगेन मैं वापस जा रहा हूँ एप्लीकेशन से बाहर और मैं पहुँच गया हूँ एक अलग प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्ट्रीक। इस प्लेटफॉर्म पे ये मुझे दिखाता है इस एप्लीकेशन के टेक्निकल्स, जो कि काफ़ी डिटेल्ड आउट हैं, विच इज़ प्रिटी डिसेंट, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड। तो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना एट UI लेवल इज़ नॉट दैट ग्रेट। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली। मैं ऊपर से टाइमलाइन ज़रूर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अलग अलग तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स के नाम बताए जा रहे हैं, साथ में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया दी जा रहा है इस स्टॉक के बारे में कि किस तरफ है ये, इसका ट्रेंड बुलिश है या बेरिश, डिपेंडिंग ऑन द टाइम लाइन आई एम पिकिंग एट द टॉप। स्ट्रेटजी मुझे क्रिएट करनी है तो मैं स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट जैसे ही मैं टैप करूँगा मैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म में पहुँच जाऊँगा, जिसके पैसे मुझे अलग से देने पड़ेंगे। तो आई कम बैक फ्रॉम देयर, क्योंकि ये स्ट्रीक का रिव्यू नहीं है। फंडामेंटल्स पे टैप करता हूँ जैसे ही मैं, तो फंडामेंटल्स में अगेन ये एप्लीकेशन मुझे बाहर लेकर जाती है। दिस इज़ थोड़ा सा UI लेवल पे ना, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, तो इसका इंट्यूटिवनेस, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो इस केस में सिर्फ मैं एप्लीकेशन में बहुत बार बाहर जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे को एक कंसर्न दिखता है। इन्फोसिस हालांकि डेटा लेवल पे देयर इज अ लॉट दैट आई कैन सी। अगेन मैं बाहर आ गया, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ देखनी थी तो फंडामेंटल्स पे मैं किसी भी चीज़ पे टैप करूँ, फॉर सम रीज़न मैं हमेशा बाहर आ जाता हूँ एप्लीकेशन से। अगेन इनका कुछ ना कुछ लेवल पे, ये आई थिंक दिस इज़ ट्रेडिंग व्यू, इनका कुछ ना कुछ लेवल पे दे हैव अ स्पेसिफिक, दिस इज टिकर टेप सॉरी। तो इनका अलग अलग लेवल पे इंटीग्रेशन है बाहर के सॉफ्टवेयर के साथ, जहाँ पे ये अलग अलग ट्रेडर्स को ले जाते हैं, इन्वेस्टर्स को भी ले जाते हैं। बट देन द आइडिया इज़ टू गिव द इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बाय इंटीग्रेटिंग देयर प्लेटफॉर्म विद अदर प्लेटफॉर्म। बट साथ में बहुत सारे जो अच्छे जो सीजन ट्रेडर्स होंगे उनको डेटा चाहिए होगा, लेकिन उनको स्पीड भी चाहिए होगी, और अगर उनको बार बार एप्लीकेशन से बाहर जाना पड़ेगा तो दैट्स बिट ऑफ ए टर्न ऑफ। तो अगेन डेटा लेवल पे देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, आई गेट टू सी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो ये हो गए फंडामेंटल्स। हाँ, अगर मेरे को अभी मान लीजिए कि अगर मेरे को निफ्टी का मुझे कोई कॉल ऑप्शन देखना है, तो मुझे अगर लेट्स से आई वांट टू सी ऑप्शन चेन, तो मैं ऑप्शन चेन पे टैप करता हूँ। अगेन मैं बाहर जा रहा हूँ, और ऑप्शन चेन के लिए दे आर यूजिंग सेंसिबल का इंटीग्रेशन। अगेन इंटीग्रेशन, यहाँ पे ओपन ऐप, अगर मेरे पास ऐप है सेंसिबल की तो मुझे एप्लीकेशन में लेके जाएगा, नहीं है तो मेरे को ये वेब एप्लीकेशन में लेके जाएगा। इस केस में मेरे पास सेंसिबल की एप्लीकेशन नहीं है तो ये वेब एप्लीकेशन में ले गया। अब मेरे जो ऑप्शन चेन ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने वाला है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, सेंसिबल में देख चुका हूँ पहले। बट अगेन मेरे पास टाइम का थोड़ा कंसर्न होता है। अगर उस चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी आर काइंड ऑफ फाइन फ्रॉम देयर, क्योंकि अभी मुझे ऑप्शन चेन के लेवल पे डेटा काफ़ी दिखाएगा, साथ में मुझे ये दिखाएगा कि जो अलग अलग नंबर्स होते हैं, जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, OI देखते हैं, IV देखते हैं, ग्रीक्स देखते हैं, चारों ग्रीक्स। देखिए कितना टाइम ले रहा है इस चीज़ को फिगर आउट करने में। ऑप्शन चेन पे मैंने टैप किया, इट्स टेकिंग इट्स ऑन स्वीट टाइम, सो आई एम डिसाइडिंग दैट आई एम गोना गो बैक टू द एप्लीकेशन। यहाँ का ऑप्शन चेन ही देख लेते हैं। ज़रूर में एक और इशू आएगा कि अगर आप डीप OTM या डीप ITM की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस आपको नहीं दिखाई देंगे, फॉर द रीजंस दैट दे डोंट वांट कि ट्रेडर्स जो हैं उस तरफ पैसा लगाएं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अब बट देन वो लिमिट कर देना, जो लोग एक्चुअल में रिस्क लेना चाहते हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत है, जो कि काफ़ी लोगों ने कहा भी है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शायद ज़रूरत के साथ कई बार अकाउंट ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि उनको डीप ITM डीप OTM के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें इसमें देखने की कोशिश की, बट होल पॉइंट क्या है? द होल पॉइंट इज़ दैट एप्लीकेशन इज़ ग्रेट, विद इन द एप्लीकेशन बहुत कम कुछ मिलेगा आपको, लेकिन एप्लीकेशन के बाहर काफ़ी कुछ घूमने को है। ले जाते हैं जहाँ आप चाहें, दे हैव एवरीथिंग फॉर यू, बट एट द सेम टाइम व्हाट दे डोंट हैव इज़ इंट्यूटिवनेस, इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। अगर ये सारा कुछ ज़रूरत के अंदर ही हो, दैट वुड हैव बीन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। बट अभी के लिए ज़रूरत एप्लीकेशन इज़ डिसेंट, बट इट कम्स विद अ प्राइस टैग ऑफ पेशेंस जो आप में होनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। वहीं पे अगर आपको इनकी वेब ऐप पे जाना है तो वेब एप्लीकेशन मोर और लेस सिमिलर ही है जैसे कि इनकी
मोबाइल एप्लीकेशन है। ऑर्डर्स जो भी आप लगाएंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड यू कैन फाइंड एन ऑर्डर। लेट्स से मैं इन्फोसिस हमेशा बाय करता हूँ तो मैं इन्फोसिस पे टैप करूँगा, GTT कर सकता हूँ, बाय एंड सेल कर सकता हूँ। लेट्स से मैं बाय पे गया हूँ तो मेरे पास ऑर्डर विंडो आ गई है। यहाँ पे मैं रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर भी लगा सकता हूँ अगर चाहूँ तो। डिटेल डालूंगा उस हिसाब से मैं बाय एंड सेल कर सकता हूँ। आइसबर्ग ऑर्डर के ऊपर अलग से वीडियो किया हुआ है। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर में आप एक बल्क ऑर्डर को अलग अलग हिस्सों में काट के डिपेंडिंग ऑन कि किस प्राइस पे आपको एवरेज अप या एवरेज डाउन करना है, लेट्स से ये आपकी चॉइस है कि मूविंग अहेड आपको किस तरह से बाइंग करनी है, किस प्राइस पे बाइंग करनी है, कितने वॉल्यूम के साथ बाइंग करनी है। दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू टेक केयर। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर आपको वैसे हेल्प करता है। अगेन डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। मूविंग अहेड अगर मेरे को किसी स्क्रिप्ट के बारे में जानना है तो मार्केट डेप्थ यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे सारी डिटेल जो ऐप को आपको यूज़ करने में मिलती हैं। चार्ट अगर मेरे को एनालिसिस करना है डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे चार्ट एनालिसिस करना रिलेटिवली सिंपल होता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स देखने हैं तो मैं इस हिसाब से, तो इट्स प्रीटी बेसिक, इन चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशंस जो मैंने आज बाय या सेल कर रखा है, मेरे फंड्स कितने हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। कुछ ऐप्स हैं जिसके साथ इसकी इंटीग्रेशन है, सपोर्ट पोर्टल है, स्ट्रीक है, स्मॉल केस है, कॉइन है, सेंसिबल है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर दोस्तों। GTT ऑर्डर अलर्ट्स, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, जैसे कि हमने पिछली बार आपको थोड़ी देर पहले आपने ऐप में भी देखा होगा, उसमें भी आप फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं, टेक्निकल्स भी। अगेन दीज आर आउटसाइड सॉफ्टवेयर्स, ये इंटीग्रेटेड होते हैं। यू डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ, मतलब ज़रूरा का पार्ट है बट ज़रूरा नहीं है, दे आर इंटीग्रेटेड विद ज़रूरा। तो दैट्स हाउ अ वेब एप्लीकेशन वर्क्स ज़रूरा के केस में। एज अ बिगिनर मैं इसमें लॉगिन करके देख रहा हूँ कि मुझे क्या देखने को मिल रहा है। तो एज अ बिगिनर मैंने जैसे ही ऐप में लॉगिन किया, यहाँ पे ऊपर साइड में मार्केट वॉच लिखा हुआ है और वॉच लिस्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 7 तक ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। वॉच लिस्ट 1 में यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के नेम है, 2 में कुछ नहीं है, 3 4 इन सब में कुछ भी नहीं है। तो और ये नीचे मेरा डिफ़ॉल्ट क्लिक है ऑलरेडी वॉच लिस्ट पे। उसके बाद मैंने क्लिक किया ऑर्डर पे, अभी मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया है तो यहाँ पे नो पेंडिंग ऑर्डर्स दिखा रहा है। पोर्टफोलियो पे, पोर्टफोलियो अभी नहीं बना है मेरा। टूल्स में कुछ भी नहीं है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। फंड्स, ऐप कोड, प्रोफाइल सेटिंग और फिर कनेक्टेड ऐप्स, इनवाइट फ्रेंड्स, सपोर्ट, यूज़र मैनुअल, कॉन्टैक्ट, लाइसेंस और लॉगआउट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ज़्यादा कुछ मुझे इसमें है नहीं, बहुत सिंपल मुझे लग रहा है। मुझे पता लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस ऐप में। तो ज़रूरा वैसे तो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन ये बहुत सारे ऑर्डर टाइप्स अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करता है उनकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। तो अभी मैं ऑर्डर देखूंगा कौन कौन से मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक उठाया और यहाँ पे 4 टाइप्स के ऑर्डर आ रहे हैं, रेगुलर, कवर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर और आइसबर्ग ऑर्डर, जो कि ज़रोदा की स्पेशलिटी है काइंड ऑफ, क्योंकि कोई और ब्रोकर ऑफ़र नहीं करता। किल स्विच फीचर है एक ज़रोदा का, जिसमें कि आप किसी भी एक सेगमेंट या सारी सेगमेंट्स को अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक बार के लिए ब्लॉक कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स नुकसान के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग की उनको एक मतलब एडिक्शन हो जाता है ट्रेड करने का, तो वो ओवर ट्रेड करके अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करवा लेते हैं। तो उससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है ये। इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को या फिर सभी सेगमेंट्स को ब्लॉक कर सकते हो और वो 12 घंटे बाद ही इनेबल होंगी। आपके मेल आईडी पे या फिर नंबर पे एक OTP आएगा, उसके बाद ये सेगमेंट एक्टिवेट हो सकती है। अब जब ऐप का इस्तेमाल करते हो, आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई इशू आ सकता है, कोई डाउट आ सकता है, वैसे ही कोई क्वेरी आ सकती है, तो आपको कस्टमर सपोर्ट की, कस्टमर केयर की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरा के केस में आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन पे जब बात करनी होती है, जब बंदे को जल्दी होती है, ऑर्डर फंसा हुआ है, एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक लेवल पे क्विक हेल्प चाहिए, तो उस केस में आप फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन करने पे एक्सपीरियंस कैसा होता है ये भी जांच लीजिए। तो अभी मैं ज़रोदा की कस्टमर सर्विस पे कॉल करके देखने वाली हूँ और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मैंने ज़रोदा के कस्टमर सर्विस पे कॉल किया था, लेकिन जैसे ही मैंने कॉल किया उनका शुरू हो गया रोबोट बोलना कि इतने ये करना है तो ये दबाइए और ये करना है तो 2 दबाइए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो वो बिगिनर को कंफ्यूज कर देती हैं और बिगिनर प्रॉपर्ली अपनी क्वेरी है जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसके अलावा इन्होंने मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और 4 डिजिट का सपोर्ट कोड भी मांगा और मुझे सपोर्ट कोड तो पता ही नहीं था कि कहाँ पे है और वहाँ पे जानकारी भी नहीं थी कि कहाँ से मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो इसके बाद कॉल कट हो गई और इसके कारण मैं अपनी क्वेरी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। किसी को भी कस्टमर केयर ढूंढना है तो ज़रूरा कस्टमर केयर लिखिएगा गूगल पे और उसको ऐसे एक नंबर दिखाई देगा।
अभी नंबर सही है या नहीं पहले तो हम यही चेक करेंगे। मैं कहीं क्लिक नहीं करूँगा, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू डायल दैट नंबर। कृपया अपना 4 डिजिट का सपोर्ट कोड एंटर कीजिए। अगर आपको अपना सपोर्ट कोड नहीं पता है तो इसे आप काइट के प्रोफाइल ऑप्शन में देख सकते हैं। तो मुझे काइट जाना पड़ेगा। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने ज़बरदस्ती का एक फ़िल्टर लगा दिया है बीच में, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नंबर से ही कॉल कर रहा था तो मेरा नंबर तो इनके पास है ही। तो वाई डू दे नीड एक पिन इसके ऊपर, ताकि कस्टमर अब जाके इन चीज़ों में फंस जाए और इनको कम कॉल आए। ये मैंने सपोर्ट कोड डाल दिया है। अब मेरा हो गया वेटिंग पीरियड शुरू। हाँ, तो तब तक मैं बता देता हूँ सपोर्ट कोड पहुँचने का तरीका बहुत आसान है लगता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखने के बाद समझ में आया। आपको मैनेज अकाउंट पे टैप करना है। प्रोफाइल में मैनेज अकाउंट पे टैप करेंगे, आप ऐप से बाहर आ जाएंगे, कंसोल में आ जाएंगे। कंसोल में आते ही आपको माई अकाउंट के अंदर दिख जाएगा सपोर्ट कोड। उस पर व्यू पे टैप करेंगे तो आपका वो सपोर्ट कोड निकल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और भी है, जो इस सपोर्ट कोड का इशू था, एटलीस्ट IVR को इतना बताना चाहिए कि सपोर्ट कोड ये कह रहे हैं काइट में दिखेगा, लेकिन काइट में प्रोफाइल में जाके करना क्या है, क्योंकि प्रोफाइल में भी बहुत सारे क्लिक्स हैं। यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा और जब दिमाग में खराबी आ जाती है ना कि मेरा ट्रेड फंसा हुआ है, तब दिमाग चलता ही नहीं है। हम आपको काइट पे एक नोटिफिकेशन भेजेंगे ताकि आप हमें रेटिंग पहले तो IVR अगर रखना भी तो थोड़ा तेज़ रखो ना यार, ये क्या धीमी गति समाचार है। जाएगा। हेलो हेलो, या हाय, मेरे को थोड़ा इशू आ रहा है ट्रेड करने में। हाँ सर बोलो। मैं ऐप में जब जाता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन बाय करना है ओके, और वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे हेल्प कर पाएंगे इसमें? नाम बोलो। मैं 17,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी 17,000 कॉल राइट। कौन सा एक्सपायरी? मैं महीने का एक्सपायरी देख रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी तो 25 तारीख का राइट। शायद, यस करेक्ट। पच्चीस तारीख का तो नहीं है। हाँ सर, उसमें टाइप करो, निफ्टी टाइप करो, NIFTY सर्च ऑप्शन में। ओके। 17,000 तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा। उसमें ना निफ्टी 23rd Jan 17,000 सी दिखा रहेगा। 5 तारीख दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है, 26 आना चाहिए, 26 नहीं दिखा रहा है। 23rd Jan दिखेगा। 23rd मतलब ईयर है। ओके, उसमें डेट नहीं रहेगा। जैसे 5th 12 19 है ना, उसमें डेट नहीं रहेगा। अच्छा, उसमें डेट नहीं मंथली एक्सपायरी है। तो 5th 12 और 19 जो है ना, वो वीकली एक्सपायरी, इसलिए उसमें डेट है। तो मंथली एक्सपायरी होता है, उसमें डेट नहीं रहेगा। और अगर मुझे क्वार्टरली देखना हो तो कैसे होएगा? कोई निफ्टी 17,000 टाइप करो, आपको जैन फेब दिखेगा, मार्च दिखेगा। ठीक है, मार्च दिख गया मेरे को। तो ये क्वार्टरली है? मार्च जो है वो मतलब मार्च मंथ का है, लेकिन उसमें अभी फिलहाल खाली मंथली है, वीकली अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है एक्सचेंज में। नहीं, क्वार्टरली दिखेगा आपको। मेरे को क्वार्टरली चाहिए। कौन से महीने का चाहिए आपको? अगला क्वार्टरली मुझे पता नहीं है ना, अगले महीने, अगले साल का पहला क्वार्टरली एक्सपायरी कब होगा ऐप में? मतलब 23 का जैन का राइट। 23 जैन का नहीं, 23 ईयर का पहला क्वार्टरली एक्सपायरी कौन से महीने में पड़ेगा? मार्च में होगा ये, 30 मार्च। मैंने लिखा है निफ्टी 17,000 मार्च, यही है क्या वो? हाँ पक्का है ना? हाँ वही है। उसका प्राइस अभी 1519.40 है। करेक्ट। और इसका एक्सपायरी जो है 29 मार्च को है। करेक्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेल्सन है। निर्जन?
मेल पे। आप बहुत अच्छा काम करते हो यार, थैंक यू सो मच, आपने हेल्प किया मेरा। ओके सर, वेलकम। या तो देरी लगी आने में तुमको पर टेक्निकली बंदे को पता था, जानबूझ के मैंने 2-3 कंफ्यूजिंग सवाल पूछे, बट देन ही ब्रॉट मी एट द राइट स्पॉट, सही जगह पे ही ब्रॉट मी। एंड टेक्निकल लेवल पे इतनी समझ होनी चाहिए किसी भी ब्रोकर को, ताकि वो कस्टमर को अच्छे हिसाब से ट्रेडर को हेल्प कर सके, गाइड कर सके, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को समझ नहीं होती है शुरुआत में करना क्या है। इस केस में टेक्निकल लेवल पे बिल्कुल ऐप्ट लगा मेरे को। वेरी फ्यू ब्रोकर्स, मैं यही कह रहा था अभी भी, बट अगेन फ्रॉम वेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफ़ी जगह पे इंप्रूव करना पड़ेगा, IVR ठीक करना पड़ेगा, सो दैट अगर किसी क्लाइंट को टर्न अराउंड टाइम 1 मिनट के अंदर अंदर आप बात कर पाएँ तो दैट वुड बी आइडियल, दैट वुड बी। एक डिस्काउंट ब्रोकर से इतनी उम्मीद होती नहीं है, लेकिन इस केस में एक्सपेक्टेशंस हैं ज़रूर से। तो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस। सो ज़ेरोदा का कस्टमर केयर नंबर मुझे गूगल से मिल गया है, और अभी मैं उनको कॉल करके देखूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो कोई बिगिनर को हेल्प करते हैं या नहीं। ट्रेडिंग के, स्टॉक मार्केट के जर्नी पे मैं कम्प्लीटली एकदम बिगिनर हूँ, मुझे अच्छे से कुछ भी नहीं आता। सो मैं जानना चाहता था कि ज़ेरोदा की तरफ से मुझे कोई टिप्स वगैरह, कोई एडवाइस मिलता है जिससे मैं ट्रेडिंग कर सकूँ। ज़ेरोदा एक ब्रोकिंग कंपनी है और ज़ेरोदा में एडवाइजरी सर्विस नहीं देते हैं, हम एडवाइजरी कंपनी नहीं है। और मैंने एक और चीज़ सुना था, कोई वार्सिटी नाम का कुछ चीज़ था ज़ेरोदा प्रोवाइड करता है। सर, ये वार्सिटी बाई ज़ेरोदा एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन और वेब वर्जन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने के लिए एजुकेशनल पोर्टल है सर ये। ओके, सो इसका कोई चार्जेस वगैरह होता है? सर, इस वार्सिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। सो जैसा कि मैंने ज़ेरोदा के कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो इनका कस्टमर केयर सर्विस जो है वो बहुत फास्ट है, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा इनके कस्टमर केयर के लाइन पे कि मेरा कोई कॉल रिसीव करेगा। ऑल इन ऑल मुझे ज़ेरोदा का कस्टमर केयर सर्विस अच्छा लगा, क्योंकि वो फ्रेंडली थे और उनके कस्टमर केयर पे कॉल करने के लिए मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब इन सब प्रोसेस के गुजरने के बाद अगर आपको अकाउंट बंद करना है, ऐसी नौबत आ जाती है, तो उस केस में आप ज़ेरोदा में ऐप के थ्रू, मतलब ज़ेरोदा की ऐप है कंसोल, उसके थ्रू अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। इनको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर केयर से बात होती है तो वो भी आपको यही कहेंगे कि आप ईमेल या ऐप के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। तो अकाउंट क्लोजर प्रोसेस भी इन केस ऑफ ज़ेरोदा मुश्किल नहीं है। सो अभी मैं ज़ेरोदा का डीमैट अकाउंट क्लोज़ करने जा रहा हूँ ऐप के थ्रू। प्रोफाइल के अंदर जाके बॉटम पे दिया हुआ है बिल्कुल अकाउंट क्लोजर का, तो उन्होंने बोला है कि ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम अकाउंट बंद करते हैं तो वापस नहीं खुल पाएगा। तो इन्होंने बोला है प्लीज़ रीड दिस बिफोर प्रोसीडिंग, तो इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पूरी प्रोसेस बताई हुई है कि अकाउंट कैसे क्लोज़ होगा, और इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इरिवर्सिबल है। इसका मतलब ये है कि आप वापस से लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन आपको फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत से अकाउंट चाहिए तो आप खोल सकते हो वापस। तो यहाँ पे मुझे पहले ऑप्शन दिया है कि मैं एक ब्रेक भी ले सकता हूँ, सारी जो ट्रेडिंग सेगमेंट्स हैं उसको टर्न ऑफ करके। बट अगर मुझे क्लोज़ ही करना है तो नीचे क्लोज़ अकाउंट का है ये, तो यहाँ से मैं क्लिक करके क्लोज़ करूँगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। ज़ेरोदा का ऐप के थ्रू ही मिल जाता है आपको, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप के थ्रू ही आपको मिल जाएगा अकाउंट कैसे क्लोज़ होगा, और ये उसके बाद भी काफ़ी सिंपल है। तो ये अलग अलग फैसेट्स हैं ज़ेरोदा एज अ स्टॉक ब्रोकर के, बट जनरल इसका ओवरऑल एक रिव्यू निकालें, मतलब एक समरी करें तो क्या निकलेगी। देखिए टेक लेवल पे ब्रोकर ठीक है, देन एट द लुक एट द खर्चा, द ब्रोकरेज, द अदर कॉस्ट, तो डिस्काउंट ब्रोकर जैसे होते हैं मोर और लेस वैसा ही है। इनफैक्ट जैसे कि शुरुआत में बताया, डिस्काउंट ब्रोकिंग की कॉन्सेप्ट को इंडिया में ज़ेरोदा ने ही सॉर्ट ऑफ लॉन्च किया था इंडिया में, 2009-10 की बात है शायद ये। एनीवे मूविंग अहेड, इसके अलावा देन यू हैव सो मेनी इंटीग्रेशंस, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, चाहे वो स्ट्रीक हो, चाहे वो सेंसिबल हो, चाहे वो कॉइन हो ज़ेरोदा का म्यूचुअल फंड्स के लिए। देन देयर आर अदर स्पेसिफिक फीचर जैसे कि आइसबर्ग ऑर्डर ले आते हैं, ये किल स्विच ले आते हैं, नज फैसिलिटी ले आते हैं। तो काफ़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कि ज़ेरोदा ने कवर कर रखे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक। एक थोड़ा सा मार्केट में डिफ्रेंशिएशन मिलता है। अब जितने ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स होते हैं उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर। एक चीज़ इनको ध्यान रखनी पड़ेगी बस, वो ये है कि जब भी कोई इशू आता है, इफ़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू देन एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें ज़रूर होना चाहिए। सिंस ये डिस्काउंट ब्रोकर है तो टिप्स, RM, ब्रांच ये सब नहीं मिलेगा आपको। तो उस मामले में आपको खुद का सॉर्ट ऑफ, जैसे बस में जाते हैं ना, बस में लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो इस मामले में सवारी अपने टिप्स की, अपने मैनेजमेंट रिलेशनशिप मैनेजर की कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। तो उस लेवल की हैंड होल्डिंग की जिम्मेदारी आपकी खुद की ही है, आपको खुद से अपने आप को मैनेज करना है। द ब्रोकर साउंड्स वन ऑफ द वेरी फ्यू वंस जो कि मार्केट में ठीक ठाक काम कर रहा है फ्रॉम
ऑल द एंगल्स पॉसिबल। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है बाय एनी एंगल्स। इनफैक्ट स्टॉक ब्रोकर सीरीज़ की कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होगी, बिकॉज दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। इंटेंशन ही किल हो जाएगा, उसमें तो गेम ही उल्टी हो जाएगी, पॉइंटलेस हो जाएगा सारा का सारा जो मोटिव है। बट नॉनदलेस इस केस में ज़रोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू ब्रोकर, जैसे कि हम बता रहे थे कि डूइंग प्रीटी वेल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बताया गया है पूरे वीडियो में कि कहाँ कहाँ कौन से लैग्स हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। बट अगर आप एक ज़रोडा के क्लाइंट रहे हैं लेट्स से पिछले 2-3-4 सालों से, तो उस केस में आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस। अच्छा है, बहुत अच्छा है, गंदा है, बहुत गंदा है, ख़राब है, वट एवर यू बिलीव दैट यू हैव गॉन थ्रू, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे काफ़ी लोगों की जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अलावा भी एक रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में है, वो भी मैटर करता है। नॉट जस्ट द वीडियो दैट वी आर वॉचिंग, जो आप देख रहे हो वो सिर्फ वो मैटर नहीं करता, सारे के सारे, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंसेस ही तो हैं, वो भी रिव्यूज़ ही तो हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ज़रोडा का इस्तेमाल करने का, या कोई भी ब्रोकर जो हम आगे लेके आएंगे या पीछे भी किए हैं 3-4, तो उनमें भी अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। दैट हेल्प्स अस अ लॉट इन इंप्रूविंग द थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। अगला ब्रोकर कौन सा देखना है ये भी तो बताना आपकी जिम्मेवारी है, तो आप वो भी चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए ज़रोडा के इस रिव्यू में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी वेरी सुन जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।